सो हेलो, वेलकम बैक टू थ्योरीफाई लॉजिक। और आई होप कि तुम सबकी स्टडीज़ जो है बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से चल रही होंगी, बहुत ही स्मूथली, बहुत ही प्यार से। और अगर अच्छी नहीं चल रही है तो तुम दो चीज़ें कर सकते हो। पहला है कि तुम पढ़ सकते हो, एंड सेकंड इज़ कि तुम पढ़ सकते हो। क्योंकि यार अगर स्टडीज़ अच्छी नहीं चल रही है, काम ठीक से नहीं हो रहा है, तो एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास कि तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। और इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए मैं बता दूं कि ये सीबीएसई क्लास 10 साइंस का जो एक चैप्टर है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि बहुत ही वेटेज वाला चैप्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैप्टर है, ठीक है। इसको हम पूरा कवर करेंगे, आराम से चलेंगे, हर एक चीज़ को क्लियर करते हुए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो अलॉयज़ अलॉयज़ बेसिकली एक मिक्सचर है। मिक्सचर इस चीज़ मीन्स मेटल्स का मिक्सचर है। दो मेटल्स कह सकते हो तुम, दो से ज़्यादा मेटल्स का, एक मेटल एक नॉन मेटल का, दो से ज़्यादा मेटल दो से ज़्यादा नॉन मेटल्स का। अगर तुम्हारे पास चार मेटल्स हैं, उनको तुम मिक्स कर रहे हो, उनका मिक्सचर बना रहे हो, अलग अलग प्रोपोर्शन में उनको डाल रहे हो, ठीक है, तो वो एक अलॉय बन जाएगा, ठीक है। और अगर तुम तीन मेटल डाल रहे हो, दो नॉन मेटल उसमें मिक्स कर रहे हो, तो वो भी एक अलॉय होगा। ओके। तो अलॉय हम बनाते किस लिए, हमें एक डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी चाहिए। अगर ये एक अलॉय है जिसमें फॉर एग्जांपल ड्यूरेबल है जो, ठीक है, बट वो शाइनी नहीं है। ड्यूरेबल तो है बट शाइनी नहीं है। और एक है जो कि शाइनी है बट ड्यूरेबल नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो सकता है इसकी कुछ और हो, कुछ और मीन्स इसमें करोजन ना होता हो, ठीक है। तो हमें अब एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो कि ड्यूरेबल भी हो, शाइनी भी हो, ठीक है, एंड उसमें करोजन भी ना हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जो है मिक्स कर देंगे। इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट आएगा, ऐसा मटेरियल आएगा जो ड्यूरेबल भी होगा, शाइनी भी होगा, एंड नॉन मीन्स जो ऐसा भी होगा जो करोड ना करे इजीली, ठीक है। तो उसके लिए हम अलॉय बनाते हैं। अब हमें ब्रास की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ ब्रास में है वो खाली कॉपर में नहीं मिलेंगी और खाली जिंक में नहीं मिलेंगी। ऐसे ही तुम्हारा ब्रॉन्ज भी है जो कॉपर और टिन का जो अलॉय है। देन इज सोल्डर, लेड एंड टिन का अलॉय है। सोल्डर क्या होता है, जो तुम्हारे हाउस अभी तुम्हारे घर में जितने तुम स्विचेस वगैरह देख रहे हो, स्विचेस के अंदर जो है एक फ्यूज़ होती है, जो अभी तुम पढ़ोगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जाके, टेंशन मत लो। उसमें एक फ्यूज़ होती है, फ्यूज़ वायर, उसका मटेरियल होता है सोल्डर, ठीक है। सोल्डर, सोल्डर व्हाट्सएवर, ठीक है, ऐसा सा दिखता है वो, ठीक है। और एक होता है एमलगैम, जो कि मर्क्यूरी और भी मेटल से बनता है, ठीक है। अब आता है कोरोजन। कोरोजन जैसे ही हम ये वर्ड सुनते हैं ना, एक चीज़ हमारे दिमाग में आती है, वो होती है जंग। जंग नहीं, जंग। जंग ज़्यादातर जो हम डेली लाइफ में देखते हैं लोहे की चीज़ों पे लगती है। तो ग्रेजुअल डिटीरियोरेशन ऑफ अ मटेरियल, यूजुअली अ मेटल, ठीक है, ज़्यादातर मेटल के साथ ही होता है ये हादसा। तो एक्शन ऑफ मॉइस्चर, एयर या केमिकल जो भी सराउंडिंग इन्वायरमेंट में मौजूद होता है, वो उसके साथ क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है। रिएक्ट करने से एक ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होता है जो कि हम नहीं चाहते कि हो, बट हो जाता है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे रस्ट है, जो रस्ट किसके, आयरन और ये मॉइस्चर के एक्ट करने से होता है, जो कि एयर में होता है। तो इससे क्या बन जाता है, हमारा रस्ट बन जाता है। कॉपर में भी कोरोजन होता है, तो आयरन वाला तो ऐसा दिखता है, कॉपर में हो जाता है तो वो ग्रीन कलर का दिखता है। अच्छा, अगर तुम सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहनते हो, मेरे अभी हाथ में ये सिल्वर सिल्वर की रिंग है, तो जब तुम सिल्वर
के ऑर्नामेंट्स वगैरह, रिंग, नेकलेस, लॉकेट, इयररिंग्स वगैरह जो भी है ये सब पहनते हो, तो 3 से 4 साल बाद या 2 से 3 साल बाद क्या होता है, उसकी वो शाइन नहीं रहती, उसमें एक ब्लैकिश अपीयरेंस आ जाती है जो कोरोजन की वजह से होती है। सिल्वर भी कोरोड होता है, ठीक है। अब हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? कोरोजन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, पेंट लगा सकते हैं, उस पर पेंट का एक कोट दे सकते हैं, ऑयल का कोट दे सकते हैं, या उसको ग्रीस कर सकते हैं। तो देखो जब आप अब आजकल के ज़माने में तो नहीं, बट मीन्स ट्रेंड में नहीं है अभी, तो थोड़े साल पहले, लाइक 3 से 4 साल पहले क्या होता था कि लोहे की अलमीराज आती थी, तुमने देखा होगा, उस पर पेंट हुआ हुआ होता है। पेंट होने के दो रीज़न होते हैं, एक तो ऑब्वियसली वो अच्छी लगनी चाहिए, है ना, तो अच्छी लगे इसलिए भी पेंट होता है, और सेकंड रीज़न है कि वो आसानी से कोरोड ना हो, ठीक है। तो पेंट, अब ऑयल, जैसे कि हम तुमने ऑयल और वाटर वाला एक्सपेरिमेंट छोटे होते किया होगा, तो उसमें क्या होता है कि ऑयल एक लेयर बना देता है और वो वाटर को या एयर को, जिसको भी है, पास होने नहीं देता, तो इसीलिए ऑयल की कोटिंग की जाती है कि मॉइस्चर वो मेटल तक पहुंच ही ना सके कि वो रिएक्ट करे, ठीक है। देन अलॉइंग, अलॉयड मेटल इज मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन, एग्जाम्पल स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील समझ रहे हो, वो कोरोड नहीं होता है, स्टील बनता ही ऐसे है कि वो कोरोड ना हो इजिली। ये स्टेनलेस सिर्फ सिर्फ तुम्हें पागल बनाने के लिए लिखा जाता है, मीन्स पागल नहीं, एक तरह से उल्लू बनाने के लिए लिखा जाता है, ठीक है। देन इज गैल्वनाइजेशन, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ मोल्टन जिंक, तो ठीक है, जिंक की कोटिंग कर देते हैं आयरन के पार्टिकल्स पे, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है और वो कोरोजन नहीं होता, ठीक है। देन कम्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किससे होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से होता है। इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रोड्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है बट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक मेटल दूसरे मेटल पे कोटिंग करता है, ठीक है, बाय द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इससे क्या होता है, प्रोटेक्शन भी तो होता है, और उसके साथ में क्या होता है, मेटालिक अपीयरेंस जो होती है वो भी इसकी एनहांस हो जाती है। अभी इसी चैप्टर में आगे जाके पढ़ोगे, इलेक्ट्रोलिसिस से, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस से तुम्हारा 99% प्योर मेटल, इलेक्ट्रोलिसिस से सिर्फ क्या हो जाता है, 99.9%। मीन्स वो एक मेथड होता है जिससे ये प्योर मेटल, कभी कभी हमें जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स करनी होती है वो भी इलेक्ट्रोलिसिस से कर, अभी धीरे धीरे आगे आगे जाके पढ़ते हैं, ठीक है। तो सिल्वर प्लेटिंग होती है, निकल प्लेटिंग होती है। देन सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल से इतना आइडिया लग गया होगा, कुछ सैक्रिफाइस से रिलेटेड है। तो मैग्नीशियम जो है बेचारा अपना बलिदान करता है, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम जो है आयरन के ऊपर है, तो वो ज़्यादा रिएक्ट करता है उससे। इट एक्ट्स एज द कैथोड, अंडरगो रिएक्शन, सेक्रीफाइस देता है बेचारा अपना, एंड इंस्टेड ऑफ आयरन प्रोटेक्ट्स द आर्टिकल, फाइन। देन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ है फिजिकल जो कि हमें देखने में लगती हैं। तो हार्ड होता है, कभी लोहे पे मुक्का मार के देखना, अगर नहीं पता कि हार्ड होता है कि नहीं, एक्सपेरिमेंट करने, मतलब तुम एक काइंड ऑफ स्टूडेंट हो जिसको कि एक्सपेरिमेंट करने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो जो मैंने अभी बताया वो तुम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मीन्स उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं। देन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सोनोरस मीन्स प्रोड्यूस साउंड, वो ग्लास और चम्मच वाला एक्सपेरिमेंट नहीं, जो हम गेम खेलते थे छोटे होते, ग्लास और चम्मच से लेके, है ना। देन गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो तुम्हारा एक प्लग होता है, ऐसा सा होता है शायद, हाँ, जो तुम्हारा एक प्लग होता है उसमें ये जो 3 पिन्स होती हैं ये हमेशा मेटल से बनती हैं, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स है, और ये सारा प्लास्टिक से बनता है, ये सारा मेटल से इसलिए नहीं बनता, ठीक है। देन मेलिएबल, कि उसमें उसको शीट्स बना सकते हैं,
गोल्ड फॉइल होता है जो मिठाइयों पे लगता है, सिल्वर फॉइल होता है, एल्यूमिनियम फॉइल होता है, ठीक है। देन डक्टाइल वायर्स बना सकते हैं इसकी, गोल्ड वायर होती है, सिल्वर वायर होती है, एल्यूमिनियम वायर होती है, कॉपर वायर होती है, और पता नहीं कि कौन सी वायर होती है। देन इज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट केशियम या सीजियम जो भी है। देन गैलियम डेंस होता है, ठीक है। ऑस्मियम हाईएस्ट डेंसिटी, और लिथियम जो है लीस्ट डेंसिटी है उसकी। लस्ट्रस मीन्स के शाइनी होता है, ठीक है। सिल्वरी ग्रे होता है एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर, ये दोनों जो है ये थोड़ा रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश शेड में होता है, और ये तो तुम्हें पता है येलो ही होता है। देन नॉन मेटल्स क्या है? जो मेटल्स नहीं है वो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। ऐसे नहीं, लेमन लैंग्वेज में बात कर रही हूँ। जो मेटल्स नहीं है वो नॉन मेटल्स हैं। लाइक नॉन मेटल्स आर दो एलिमेंट विच डू नॉट एग्जिबिट दी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। क्या होता है? सॉलिड्स अक्कर एज सॉलिड होता है, लिक्विड्स एंड गैसेज एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। ब्रिटल, नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल, नॉन सोनरस। ऑब्वियसली लिक्विड्स और गैसेस को कैसे तुम शीट्स और वायर्स में मीन्स बना सकते हो और कैसे उनसे आवाज़ निकाल सकते हो? नॉट पॉसिबल, राइट। और फिर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अगर तो ये गुड कंडक्टर्स होते हैं तो हवा में इलेक्ट्रिसिटी होती है इस टाइम, है ना। देन एक्सेप्शंस है कुछ, लाइक वियर्ड चीज़ें। एल्कली मेटल सोडियम पोटाशियम लिथियम कैन बी कट यूजिंग नाइफ, ये उतने हार्ड नहीं होते, ठीक है। मर्क्यूरी इज अ लिक्विड मेटल, ओके। लेड एंड मर्क्यूरी आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर्स है। मर्क्यूरी एक्सपैंड सिग्निफिकेंटली फॉर स्लाइटेस्ट चेंज इन टेम्परेचर, इसलिए ये जो है थर्मामीटर में भी यूज होता है। गैलियम एंड सीजियम हैव अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। आयोडीन इज नॉन मेटल बट हैज लस्टर। ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट क्या है तुम्हारा? नॉन मेटल है। देन डायमंड कट्स हीट एंड हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये देखो ज़रा क्या ज़माना आ गया है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, alkali metals lithium, sodium, potassium etc react vigorously with water and oxygen or air. Magnesium reacts with hot water. Then aluminium, iron, zinc react with steam, okay. Copper, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और डाइल्यूट एसिड, ठीक है। इसलिए हम इन्हें रोज़ पहन के घूमते हैं। देन रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव मेटल ऑक्साइड बेसिक। ये देखना ज़रा यहाँ पे कितना खुश हो रहा है। सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन as they react vigorously with air and catch fire, तो इनमें आग लग जाती है। बहुत ही एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है, इसलिए इसे केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है, फुल्ली इमर्स्ड रखा जाता है, ठीक है। डिप करके नहीं बोल रही मैं, फुल्ली इमर्स्ड करके रखा जाता है। देन 4K प्लस O2 गिव्स 2K2O, विगरस रिएक्शन है जो। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, lead react slowly with air and form a protective layer that prevents from corrosion, अभी हम पढ़ के आए थे वो sacrifice वाला। Then 2 magnesium plus O2 gives 2 MgO, magnesium burns with a dazzling light। एक तुम्हारा आता है मैग्नीशियम रिबन भी आता है। Silver, platinum and gold do not burn and react with air। Basic oxides of metal, Na2O plus H2O gives NaOH, K2O plus H2O gives KOH। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक क्या होता है? मीन्स तुम एक तरह से बोल सकते हो कि जो गिरगिट की तरह रंग बदले, इसकी तरह, इससे हम रिलेट कर सकते हैं एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ भी रिएक्ट करे, ठीक है। और क्या बना है? सॉल्ट और वाटर। फॉर एग्जाम्पल Al2O3, एल्यूमिनियम है एक, जिंक है, लेड है एंड टिन है, ठीक है। तो ये 4 मेटल्स जो है वो क्या है? एम्फोटेरिक है। Al2O3 प्लस 6HCl
तो यहाँ पे भी इसने दिया एक सॉल्ट वाटर, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तब भी इसने क्या दिया, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे जिंक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तब भी एक सॉल्ट और एक वाटर ये सॉल्ट और वाटर दे रहा है। और यहाँ पे ये क्या है, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तब भी इसने क्या दिया, सॉल्ट और वाटर। अब आता है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज कि कौन कितना रिएक्टिव है, कौन कितना रिएक्टिव है, ये हमें रिएक्टिविटी सीरीज में पता चलता है। ओके, तो इसमें ऊपर जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और नीचे जो होते हैं वो थोड़े कम, जो सबसे नीचे होगा वो सबसे कम रिएक्टिव होगा, जो उससे थोड़े नीचे थोड़ा ऊपर होगा वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे पोटेशियम है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और प्लैटिनम है, ये लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, मेटल्स की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, तो इतनी बड़ी लिस्ट है, कैसे याद करेंगे? इसके लिए एक न्यूमोनिक्स है। ठीक है, एक ट्रिक लेमन लैंग्वेज में, इतना फॉर्मल जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कैसे मैंने याद किया था, काशी नाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है। अब यहाँ पे ये है तक है एक, अब उसके बाद और लीस्ट रिएक्टिव आता है, तो इसका था दूसरा, हाई कोट है एंड इट्स लाइक आपका। इसमें मेरे को क्या नहीं थे, ये निकल नहीं था और बेरियम नहीं था। ठीक है, एक तरह से तुम्हें याद रखना है कि कौन सा मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, क्योंकि वो डिस्प्लेस करते, अभी पढ़ते हैं आगे। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, मेटल प्लस वाटर गिव मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करो, चाहे मेटल को हीट करो, तो यही होगा। अब यहाँ पे ये है तुम्हारा स्नैपचैट वाला बिटमोजी, स्नैपचैट वाला बिटमोजी है ये। ठीक है, और यहाँ पर ये अ काइंड ऑफ, मुझे नहीं पता मेरे जैसी लग रही है या नहीं लग रही। ठीक है, लीव इट, क्या ही करना है। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ कि चलो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट, तो डिस्कस कर लेते हैं। सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट, मैंने बताया था लास्ट वाली वीडियो, तुम जाके देख सकते हो। ठीक है, ऊपर आई बटन में जो है डाल दी जाएगी। देन कैल्शियम प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मैग्नीशियम प्लस वाटर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। देन एल्यूमिनियम प्लस वाटर एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, जिंक प्लस H2O gives ZnO plus H2, iron plus water gives iron oxide plus hydrogen। ठीक है, अब रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, डाइल्यूट एसिड होगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। सोडियम प्लस 2HCl इज डाइल्यूट एसिड होगा, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन निकलेगा। पोटेशियम के साथ भी यही होगा। बट नाइट्रोजन क्या है, जब तुम नाइट्रोजन को किसी एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो हमेशा हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, नाइट्रोजन या नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस निकलेगी या NO2 निकलेगी या NO निकलेगी। तो बस मैग्नीशियम और मैंगनीज तुम्हारे ऐसे दो मेटल्स हैं जिनको कि जब तुम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो तुम्हारे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ओके, देन कम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है कि
एक मेटल जो ऊपर है तुम्हारे रिएक्टिविटी सीरीज में, वो दूसरे मेटल को जो कि नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, उसको जाके बोलता है कि चल हट, ये मेरी जगह है। ठीक है, मीन्स एक काइंड ऑफ उसको डिस्प्लेस करता है। ओके, metal react with solution of other metal salts. Okay, metal react with solution of other metal salts. Metal A plus metal B gives salt of metal A plus metal B. तो यहाँ पे क्या है, सॉल्ट बन जाएगा, सॉल्ट ऑफ मेटल बी है तो सॉल्ट ऑफ मेटल ए बन जाएगा, और यहाँ पे बी अकेला है, यहाँ पे ए अकेला है तो यहाँ पे बी अकेला हो जाएगा। सिंपल सा है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ बेस, बेस के साथ क्या होता है, बेस प्लस मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन, एसिड प्लस मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम। ठीक है, देन एप्लीकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में यूज़ होता है, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, और थर्माइट रिएक्शन जो कि लाइक वेल्डिंग में यूज़ होता है। ओके, देन मेटल, अब सबसे पहली बात, सबसे मीन्स एक नोटिस करने वाली बात आती है कि मेटल्स आए कहाँ से, मेटल्स कैसे हम ये जो सब देखते हैं तो वो सब आया कहाँ से। मेटल्स कंबाइंड स्टेट में अकर होते हैं। ठीक है, और कंपाउंड्स बना के ही अकर होते हैं, और वो ऐसे दिखते हैं। अब इसमें तुम आइडेंटिफाई से देख के नहीं कर सकते कि इसमें क्या क्या है, यहाँ से अलग दिख रहा है, यहाँ से अलग दिख रहा है, ये कुछ इम्प्योरिटीज़ इसमें दिख रही हैं छोटे छोटे, जो कि हमने डिज़ायर नहीं, मतलब हमें नहीं चाहिए ये सब। तो ऐसे स्टेट में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स। ठीक है, जो कि कंबाइंड स्टेट में अकर हो रहा है। पर अब कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिसमें कि एक्सट्रैक्शन, मेटल का एक्सट्रैक्शन जो है, मेटल का एक्सट्रैक्शन काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें मेटल जो होता है वो बहुत कम होता है, मेटल जो होता है वो बहुत कम होता है। इसलिए कोई फ़ायदा नहीं होता इतनी मेहनत करके, इतनी मीन्स पैसे लगा के सब कुछ करके मेटल बहुत कम निकलेगा, तो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। बट अब वो मिनरल है ऐसा जिसमें कि प्रॉफिटेबली तुम्हारा मेटल एक्सट्रैक्ट हो सकता है। वो क्या होगा, तुम्हारा ओर होगा। और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल है वो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, तो वो सबसे ज़्यादा कंबाइंड स्टेट में होंगे। अब यहाँ पे गोल्ड और प्लैटिनम है, ये सबसे नीचे है, तुमने देखा था रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे है। एक मिनट, ये देखो, ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे है, तो ये फ्री स्टेट में अकर होंगे। फ्री स्टेट में मीन्स पूरा का पूरा जो भी मिनरल मिलेगा वो खाली गोल्ड का होगा। ठीक है, खाली गोल्ड का मीन्स बहुत ही कम रिएक्टिव होगा, या पूरा का पूरा मिलेगा वो प्लैटिनम का होगा। तो ऐसे होता है। ठीक है, देन अब पढ़ते हैं हम मेन जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, ये मीडियम रिएक्टिविटी और ये लीस्ट रिएक्टिव भी इसको बोल सकते हो तुम। ओके, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। तो ये एक ओर है, ओर को हम लाइक एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, एक मीडियम रिएक्टिव मेटल है और एक लो रिएक्टिव मेटल है। ओके, तो तीनों का तरीका अलग अलग है। जो हाई रिएक्टिव है उनको हम इलेक्ट्रोलिसिस से निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने ऊपर बताया था ना कि इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस है वो तुम्हारे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में काम आएगी, और इलेक्ट्रोलिसिस से तुम्हें प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तुम्हारा काम खत्म। मीडियम रिएक्टिविटी में एक आता है कार्बोनेट वाला और, जो कि कार्बन के साथ कंबाइन होता है, और एक सल्फाइड वाला और, लाइक तुम्हारा ले लो ZnS, ये तुम्हारा होता है जलीना, इसका नाम है। ओके, कार्बोनेट ओर को कैसे निकालेंगे हम, कैल्सिनेशन के प्रोसेस से, और सल्फाइड ओर को कैसे निकालेंगे, रोस्टिंग से। देन ऑक्साइड ऑफ मेटल,
इससे क्या होता है, हम कैल्सिनेशन या रोस्टिंग से हम मेटल ऑक्साइड निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको रिड्यूस करते हैं, मेटल बनाते हैं, और उसके बाद रिफाइनिंग होता है। रिफाइनिंग से हमें अपना प्योर मेटल मिल जाता है। लो रिएक्टिव है तो उसके लिए क्या करना है, सल्फाइड ओर होता है वो, ठीक है। रोस्टिंग कर देते हैं उससे सल्फाइड ओर, जैसे यहाँ पे रोस्टिंग करी उसके बाद मेटल निकल जाता है, और रिफाइनिंग से हमारा उससे भी क्या आ जाता है, प्योर मेटल आ जाता है। फाइन, प्योर मेटल आ जाता है। अब रोस्टिंग की प्रोसेस को पहले पढ़ेंगे। यहाँ पे रोस्टिंग का क्या मतलब निकाला है, ये वाली रोस्टिंग नहीं, और ना ही तुम्हारे जो रोस्ट वाली जो वीडियोस होती है वो वाली रोस्टिंग भी नहीं। रोस्टिंग यहाँ पे एक प्रोसेस है जिसमें कि सल्फाइड ओर को एक्सेस एयर के प्रेजेंस में जो बहुत स्ट्रांगली हीट किया जाता है, जिसकी वजह से जो है वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाती हैं, ठीक है। ये यहाँ पे तुम्हारा जुलीना है ZnS प्लस 3O2 प्लस हीट गिव्स ZnO प्लस 2SO2। फाइन, देन कम्स कैल्सिनेशन, जो कि तुम्हारे कार्बोनेट ओर्स के लिए काम आएगा। तो इसमें क्या होता है, कार्बोनेट एंड हाइड्रेटेड ओर्स इनटू ऑक्साइड ऑन हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेसेंस ऑफ लिमिटेड एयर। जिसमें लिमिटेड एयर है उसमें एक्सेस एयर थी, ZnCO3 प्लस हीट गिव्स ZnO प्लस CO2, CaCO3 प्लस हीट गिव्स CaO प्लस CO2। ये मीन्स काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, ओके। Al2O3 प्लस 2H2O गिव्स प्लस हीट, ठीक है, गिव्स 2Al2O3 प्लस वाटर। अब यहाँ पे ये एक क्या आ गया, ऑक्साइड आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी एक ऑक्साइड आ गया। अब यहाँ पे क्या किया था, मेटल ऑक्साइड मिल गया था, उसको अब रिड्यूस करते हैं मेटल में। अब एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, बाय सेल्फ रिडक्शन। तो ये एक प्रोसेस है कि बाय सेल्फ रिडक्शन कैसे होता है, व्हेन द सल्फाइड ओर्स ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लाइक लेड, कॉपर एंड मर्क्यूरी, ठीक है, आर हीटेड इन एयर, ओके, ठीक है, इनको हीट कर दिया। अ पार्ट ऑफ ओर गेट्स कन्वर्टेड टू ऑक्साइड, ओके, उसमें से कुछ पार्ट जो है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वो रिएक्ट किससे करता है, बाकी का जो सल्फाइड ओर रह जाता है, ठीक है, उसके बाद वो क्रूड मेटल देता है, ओके, और सल्फर डाइऑक्साइड देता है। इन दिस प्रोसेस नो एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज, मीन्स वो खुद ही अपने आप ही सारा कुछ कर लेते हैं, ठीक है। तो सेल्फ रिडक्शन होता है। तो सेल्फ रिडक्शन इज द प्रोसेस वेयर नो एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज्ड एंड वेयर like less electropositive metals are heated in air, then a part of ore gets converted to oxide and then reacts with remaining sulfur dioxide to give crude metal, ठीक है। प्योर मेटल नहीं होता है, क्रूड मेटल होता है। यहाँ पे जैसे कि ये सिनाबार है HGS, ओके, नाम है इसका 3O2 प्लस हीट प्लस 2HgO, जो कि मेटल ऑक्साइड है पर तुम इसको क्रूड मेटल बोलोगे यहाँ पे, ठीक है। देन 2SO2 2HgO प्लस हीट गिव्स 2Hg प्लस O2। कॉपर पायराइट के साथ भी यही है, ओके। ओ सॉरी, PbS होता है, लेड सल्फाइड होता है, PbS होता है तुम्हारा जेलिना, आई एम सॉरी, ठीक है। 3O2 प्लस हीट गिव्स 2PbO 2SO2 PbS प्लस 2PbO गिव्स 2Pb क्रूड मेटल जो है और SO2। फाइन, मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे, स्मेल्टिंग इज प्रोसेस, ठीक है, जहाँ पे हीट किया जाता है, इन हीटिंग द रोस्टेड और कैल्साइंड ओर, ठीक है, मेटल ऑक्साइड बोल सकते हैं इसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पे जो है हीट किया जाता है, और इसमें एक रिड्यूसिंग एजेंट डाला जाता है जो कि इम्प्योरिटीज़ के साथ रिएक्ट हो जाता है और तुम्हें प्योर मेटल मिल जाता है। फाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो Fe2O3 प्लस 3C, ये कोक है, जो हम कोका कोला वाली कोक पीते हैं वो ये नहीं है, ठीक है, दूसरी कोक है, gives 2Fe plus 3CO2, okay। Then aluminothermic reaction, also known as the Goldsmith Goldsmith reaction, is a highly exothermic reaction in which
Metal oxide usually of iron and chromium are to uh, heated to a high temperature with aluminium. तो इसमें एल्यूमिनोथर्मिक है, तो कुछ हीट और एल्यूमिनियम से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, Fe2O3 को एल्यूमिनियम के साथ हीट करते हैं तो रिएक्ट, क्योंकि एल्यूमिनियम एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम ऊपर है, काशीनाथ का माली आलू, ठीक है, ज़रा फीके लाइक F से 2 टाइम्स ऊपर है। तो एल्यूमिनियम इम्प्योरिटीज़ के साथ, या तुम कह सकते हो ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्ट कर जाता है, इसलिए तुम्हें क्या है, प्योर मेटल मिल जाता है यहाँ पे। देन इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये कुछ ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ये ऑलरेडी टॉप पे होते हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन यूज़ करते हैं। ओके, मोल्टन NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इन अ स्पेशल अपैरेटस। ओके, तो स्पेशल अपैरेटस क्या होता है, इसमें कैथोड जो होता है वो रिडक्शन, कैथोड पे रिडक्शन होता है, ठीक है। तो Na जो मोल्टन होता है, और मीन्स ये एक रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन है, ठीक है। तुम इसको याद कर सकते हो, मेटल डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पे, ठीक है, और एनोड पे क्या है तुम्हारी, क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाती है। NaCl थी, तो कैथोड पे तुम्हारा क्या जाता है, पॉजिटिव चीज़ें, और एनोड पे जाती है नेगेटिव चीज़ें। ओके, जो नेगेटिव तुम्हारी क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पे जा रही है। ओके, देन हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस। तो एक टाइम पर जो तुम्हारा एल्यूमिनियम है, बहुत पहले की बात है, एल्यूमिनियम का जो रेट है वो गोल्ड से भी हाई था। जो इस टाइम गोल्ड का रेट चल रहा है उससे काफ़ी हाई था। तो उस टाइम सब लोग पता क्या बोलते थे, एवरीथिंग दैट शाइन्स इज नॉट गोल्ड, सॉरी इज नॉट एल्यूमिनियम, मतलब हर चमकती चीज़ एल्यूमिनियम नहीं है। तो उस टाइम पे ये कहावत चलती होती थी। मिक्सचर ऑफ मोल्टन एल्यूमिना, तो हाँ, तो हॉल और एक और इसका दोस्त था हेरोल्ट, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या, एक ऐसी प्रोसेस बनाई जिससे कि ये इजी हो गया, और आज तुम्हारा एल्यूमिनियम बहुत ही ज़्यादा सस्ता बिकता है। मिक्सचर ऑफ मोल्टन एल्यूमिना एंड अ फ्लोराइड सॉल्वेंट यूजुअली क्रायोलाइट। ये है क्या तुम्हारा, क्रायोलाइट है। ओके, एट द कैथोड रिडक्शन होता है। ओके, मेटल डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पे, फिर एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीजन गैस यहाँ पे आ जाती है। Then enrichment of ores, it means removal of impurities और गैंज या गैंग, जो भी तुम बोल लो, इस एक तरह से इम्प्योरिटीज़ ही होती हैं। इम्प्योरिटीज़ या फिर मेटल के जो हमें डिज़ायर, जो हमने नहीं मांगा है, जो हमें नहीं चाहिए, उसके अलावा जो भी मीन्स गैंज होता है, जो भी हमें चाहिए उसके अलावा जो भी है वो एक गैंज होता है, ठीक है, एक गैंज नहीं, गैंज। फ्रॉम द ओर थ्रू वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, द टेक्निक यूज्ड फॉर पर्टिकुलर ओर डिपेंड्स ऑन डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर और एंड द गैंज। ओके, देन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, अगर तुम्हारा 99% प्योर मेटल है, 99% प्योर मेटल है, तो वो क्या बन जाएगा, तुम्हारा 99.9% प्योर मेटल बन जाएगा। मेटल लाइक कॉपर, जिंक, निकल, सिल्वर, टिन, गोल्ड एक्सेट्रा आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली। ओके, एनोड इम्प्योर और क्रूड मेटल। ओके, कैथोड क्या होता है, प्योर मेटल की एक लाइक पतली सी स्ट्रिप होती है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, देखो ऐसा होता है कुछ, तुम्हारा इलेक्ट्रोलिसिस में यहाँ पर तुम्हारा जो है इलेक्ट्रोलाइट होता है। ओके, उसमें दो चीज़ें, दो ऐसे डिप किए जाते हैं, ठीक है। एक तुम्हारा होता है एनोड जो कि नेगेटिव है, एक तुम्हारा होता है कैथोड जो कि पॉजिटिव है, और इन दोनों को जो है मीन्स इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पास की जाती है।
तो जिसकी वजह से इस पे क्या डिपॉजिट हो जाता है, इसमें से जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आयंस होते हैं, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो किसकी तरफ, कैथोड की तरफ चले जाते हैं, और जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो एनोड की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम एनोड ऑक्सीडेशन metal ions are released into the solution at cathode. Equivalent amount of metal from solution is deposited. ओके, इम्प्योरिटीज डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ एनोड। ठीक है, जैसे अब ये एनोड है तो यहाँ पर सारी इम्प्योरिटीज जो है वो डिपॉजिट हो जाएंगी। फाइन, अब यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो रहा है। ठीक है, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया, सब कुछ बहुत ही स्मूथली लेते हुए अब थोड़ा बहुत फन का टाइम आया। वैसे तो हम शुरू से ही फन कर रहे हैं, ठीक है, बट अब एक जोक टाइम आया है। ये क्या है कि टीचर है एक, what is the chemical formula of water? स्टूडेंट क्या मतलब कुछ तो गड़बड़ हो गया। HIJKLMNO। टीचर क्या बोल रही है, what, how? स्टूडेंट इट्स H2O। ओ माय, और इसी के साथ चैप्टर फिनिश होता है एंड दिस इज द एंड। और उसके बाद थैंक यूज, ओके, थैंक यू। चैप्टर फिनिश होता है और मैं मीन्स चाहूँगी कि तुम्हारी स्टडीज़ ऐसे ही चलती रहे अच्छे से। और इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे सेफ, कीप हैविंग फन और बहुत कुछ। मीन्स अभी मैं क्या बोलूँ मुझे नहीं समझ आ रहा। ठीक है, और इसी के साथ बाय बाय।